सत्ता एक ऐसा शब्द जिसके लिए प्यार का खेल से लेकर न जाने कितने खून की होली खेली गई है। अकस्मात बदलाव रेड अलर्ट वाली सिग्नल देती है तो फिर ये लकीरें मिटते भी खून से ही है। योग्यता बदलते हुए रुख को परखने की, कुछ युद्ध सोची समझी साजिश के तहत हार जानी है। यह देश खतरे में पड़ सकता है। नमस्कार, पेश है मेरे बाद तुम्हें सिर्फ बदनामी ही मिलेगी, बदनामी। मेरी गलतियों की सजा तुम सब लोग भुगतोगे। एक शेर है कि मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख, चोट ना पहुँचे बातों से इतनी सी समझदारी रख, पहचान हो तेरी हटकर, पहचान हो तेरी हटकर, भीड़ में भी कलाकारी रख, पल भर जोश जवानी का, बुढ़ापे की भी तैयारी रख। कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जहां एज करियर एंट्री लेने के बाद रिटर्न ऑप्शन नहीं होता, जिसमें से एक यह दिखाई गई है। एक्चुअल में होता यूं है कि जिस भी फील्ड में हम होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा दोस्ताना संबंध बनता है और उसी के अकॉर्डिंग दुश्मनी भी। दोस्ती तो फिर भी ऊंच नीच नहीं देखती, मगर दुश्मनी बराबरी में होती है। और दुश्मनी की लकीरें जहाँ खून से तय की गई हो तो फिर ये लकीरें मिटते भी खून से ही हैं। ये मैं नहीं कहता, प्रकृति का नियम है। तो भाषा सरल है, भाव स्पष्ट है। गिरधर के शब्दों में कहें तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। क्योंकि डिसीजन का हमारे जीवन में काफ़ी योगदान होता है। इन्होंने किसी विशेष परिस्थिति में यह तय किया होगा कि हमें इस फील्ड में एज कैरियर एंट्री लेनी है, जिसका अंजाम काफ़ी बुरा रहा। कोई एक डिसीज़न आपकी ज़िंदगी को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने के लिए जवाबदेह हो सकता है, तो फिर कोई एक डिसीज़न आपकी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए भी। डिसीज़न गिव्स डायरेक्शन टू आवर लाइफ। हमारे द्वारा तय किया गया डिसीज़न ही हमारी ज़िंदगी को दिशा प्रदान करती है। इसलिए निर्णय से पहले संबंधित विषय वस्तु के हर पहलू पर विचार विमर्श जरूरी है। अपनी सारी संपत्ति अपने बड़े बेटे पृथ्वी सिन्हा के नाम करता हूँ। जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होगा। आपको कोई हक नहीं बनता है मेरे फैमिली पर रौब जमाने का। सत्ता एक ऐसा शब्द जिसके लिए प्यार का खेल से लेकर न जाने कितने खून की होली खेली गई है, जिसका इतिहास गवाह है। लेकिन फिर भी सत्ता सबों के नसीब में नहीं। कारण क्योंकि सत्ता की कुछ अपनी डिमांड है, जिसे एक शब्द में कहें तो काबिलियत, योग्यता, योग्यता समझ की, योग्यता विवेक की, योग्यता बदलते हुए रुख को परखने की, बदलाव को समझने की, योग्यता शारीरिक मानसिक और भावनात्मक यातनाएं झेलने की। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सत्ता पर आप हावी हो, न कि सत्ता आप पर हावी हो। समझ किसी भी विषय वस्तु के हर पहलू पर गहराई से विचार विमर्श करने की क्षमता। विवेक, हम सत्ता में हैं मगर फिर भी हमें हर युद्ध नहीं लड़नी है। सत्ता में होते हुए भी कुछ युद्ध सोची समझी साजिश के तहत हार जानी है। कुछ युद्ध को लड़ना है, कुछ युद्ध को
हार जाना है, ये विवेक है। बदलते हुए रुख को परखना। जब हम भविष्य में आने वाले बदलाव को समझ पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम पहले से तैयार हो पाते हैं और समस्याओं का बेहतरीन तरीके से समाधान निकाल पाते हैं। योग्यता शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक यातनाएं झेलने की। जरा गौर फरमाइए कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर हद से ज़्यादा भावुक हो, इमोशन पर उनका कंट्रोल न हो, तो फिर उन्हें कोई इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है और यह देश खतरे में पड़ सकता है। तो इमोशनल कंट्रोल काफ़ी ज़रूरी है। मानसिक यातनाएं झेलना, ये जो बड़े बड़े पद हैं, इसमें खास बात यह है कि जितना बड़ा पद उतनी ही ज़्यादा मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ती है। मेंटल प्रेशर झेलना होता है। सारा मेंटल प्रेशर को झेलने का खेल है। आप जितना मेंटल प्रेशर को झेल पाते हैं, आप उतनी ही बड़े पद की योग्यता रखते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सत्ता पर आप हावी हो, न कि सत्ता आप पर हावी हो। क्योंकि जब सत्ता आप पर हावी होती है तो सबसे पहले आपके विवेक को नष्ट करती है। सत्ता का दुरुपयोग शुरू होता है, क्योंकि सत्ता आप पर हावी है, सत्ता आपके कंट्रोल में नहीं है। और जब सत्ता का दुरुपयोग होगा तो आपका पतन तय है। इस बात की भी इतिहास गवाह रहा है, क्योंकि जब सत्ता का दुरुपयोग होगा तो शोषण होगा, और जब शोषण होगा तो पतन तय है। लेकिन जब आप सत्ता पर हावी होते हैं तो एक नियत तरीके से अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसलिए सत्ता को आप कंट्रोल कर रहे हो, न कि सत्ता आपको कंट्रोल कर रहा हो। इस बात का ख्याल काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे ऐसे और भी कई क्वालिटीज़ हैं जिसमें से अगर एक क्वालिटी की भी अनुपस्थिति रही तो सत्ता आपके हाथ में आने से रही, और यदि आप सत्ता में हैं तो भी सत्ता छीन ली जाएगी। क्योंकि सत्ता में आना बड़ी बात है, मगर सत्ता पर बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। और सत्ता में आना और सत्ता पर बने रहना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। यहाँ इस सीन में एक पिता अपने योग्य पुत्र को इस घर का मालिकाना हक देता है। जब घर का मालिकाना हक, जब घर की सत्ता एक पिता अपने योग्य पुत्र को देता है, तो जरा सोचिए कि जो इससे बड़ी सत्ता होगी उसके लिए क्या योग्यता चाहिए होगी। आज इस देश में हर किसी को सत्ता चाहिए, मगर सत्ता के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है काबिलियत, योग्यता। इस पर किसी को काम नहीं करना। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल। सपोज किसी शख्स को हीरा चाहिए, अ डायमंड, और वो परेशान है इस बात को लेकर कि उसे हीरे नहीं मिल रहे हैं। मगर उस नादान को ये नहीं पता कि हीरा रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, काबिलियत, योग्यता। अगर वो एक दिन अपने सपने को पूरा भी कर लिया, वो हीरे को प्राप्त भी कर लिया, तो हो सकता है कि वो हीरा उससे कोई छीन ले, क्योंकि हीरे को संभालने के लिए जो काबिलियत चाहिए वो इसके पास नहीं है। और वैसे शख्सियत के हाथ में हीरा सुरक्षित नहीं है। तो हम हीरे को अपने पास रखें उससे पहले ये ज़रूरी है अपने अंदर इतनी योग्यता का विकास कर ले कि हीरे को संभालने की क्षमता
हमारे पास हो। मुझे आप पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। सॉरी भैया, हमें कुछ करना होगा। हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, जैसे पापा सोचा करते थे। यदि इंसान अचानक अपने मूल स्वभाव से अलग पेश आने लगे तो ये अकस्मात बदलाव रेड अलर्ट वाली सिग्नल देती है।